है इस बार 400 पार? मोदी जी ने इतना काम किया है, हमारे यहाँ तो सड़कें नहीं थी। यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी 5 फुट के गड्ढे थे हर सड़क पे। जब भी कोई कार्यक्रम होगा या कोई भी बात होगी तो एक नारा गूंजेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। यमुनानगर जाने के लिए 5-5 घंटे लग जाते थे। यमुनानगर जाने के लिए 5-5 घंटे लग जाते थे। तो लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और हम आ पहुंचे हैं सहारनपुर में। आज यहाँ पर हम लोगों के मन की बात जानेंगे कि आखिर इस बार सहारनपुर का माहौल क्या कह रहा है। हर लिहाज से देखा जाए तो राजनीतिक दलों के लिए ये सीट काफी अहम है। इस सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम और दलित वोटर सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं और कहा जाता है कि यही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये ऐसी सीट है जिसने हर राजनीतिक दल को मौका दिया है कि वो अपना प्रभाव यहाँ पर बनाए या लोगों का दिल जीते। लेकिन इस बार 2024 में यहाँ कौन जीत दर्ज करेगा यह हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहारनपुर की जनता है, तो चलिए मेरे साथ शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और सबसे पहले यहाँ कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का माहौल क्या कह रहा है। इस बार का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सहारनपुर से इस बार बहुत अच्छी संख्या से कमल का फूल खिलेगा और मोदी की सरकार बनेगी। इस बार पूर्ण बहुत की, इस बार 400 पार। इस बार 400 पार क्यों लगता है? इस बार 400 पार मोदी जी ने इतना काम किया है, हमारे यहाँ तो सड़कें नहीं थी, जल की व्यवस्था नहीं थी, गुंडागर्दी थी, पलायन हो रहा था। इन सब को देखते हुए मोदी सरकार आई है। अच्छा, तो इस बार लगता है कि 400 पार होगा? 400 पार निश्चित है इस बार। चलिए क्या कहेंगे? इसमें कोई संदेहजनक बात नहीं है, इस बार ही 400 पार। 400 पार है। क्या देखा यहाँ, कितना बदला सहारनपुर? यहाँ पे तो सारा बदला ही बदला है। अच्छा, यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी 5 फुट के गड्ढे थे हर सड़क पे। मुजफ्फरनगर नहीं पहुँच सकते, शामली नहीं पहुँच सकते, दिल्ली नहीं पहुँच सकते थे। आज की तारीख में यहाँ देखो हाईवे बन गए, गड्ढे भर गए, मतलब गड्ढे भर गए, ऐसी सड़कें जैसे हम लोग कभी चंडीगढ़ में देखा करते थे। अच्छा, लेकिन पिछले बार की अगर बात की जाए यहाँ तो बसपा को मौका दिया गया था, तब क्या हुआ? पिछली बार बसपा जीती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक ये कहने की बात है कि कांग्रेस सरकार आई, उसमें खड्डे थे, आज भर गए। आगे और सरकारें आई, बीच में बहुत सारी सरकारें जनता दल की भी रही। खड्डे प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है, नेशनल हाईवे देश की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारी चीजें मिलके इकट्ठी हुई और सबसे बड़ा श्रेय जो इस पार्टी ने लिया है कि जब भी कोई कार्यक्रम होगा या कोई भी बात होगी तो एक नारा जो गूंजेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नारा जो है ये मान्यता है, सब लोगों की आस्था है इसमें। तो उस नारे की वजह से बाकी सारी चीजें अलग होती चली जा रही हैं और भावनात्मक रूप से आदमी जुड़ता चला जा। यानी भावनात्मक रूप से इंसान जुड़ रहा है लेकिन प्रैक्टिकलिटी नहीं देख। नहीं, प्रैक्टिकलिटी उसमें एक ये है, कानून व्यवस्था ठीक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं मानता हूँ। लेकिन उस कानून व्यवस्था के साथ साथ अभी आप क्योंकि इस जगत से जुड़े हुए हैं, महीना 15 दिन 20 दिन में कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन किसी ना किसी नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार ना होता हो। तो मेरा कहना यह है कि अगर खौफ है, कानून व्यवस्था कंट्रोल है, तो सबके लिए है। अगर जो वो हरकत कर रहा है, अगर किसी एक को सजा ठीक से दे दी जाए तो भविष्य में ये गलती कोई दूसरा ये देखिए बहुत बड़ा मुद्दा उठाया महिला सुरक्षा को लेकर। उनका कहना है पुख्ता इंतजाम अब भी नहीं हो पाए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो फिर महिला कार्ड पर जो राजनीति हो रही है उसका क्या? और लोगों से बातचीत करते हैं। जी कही। मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष वाले जो ये बोलते हैं कि हम संविधान बचाने चले हैं, संविधान बचाने चले हैं, संविधान ना हो गया कोई एक लॉलीपॉप हो गया जैसे हर कोई चूस के चला जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? संविधान को एक ही बार तोड़ा गया था जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी। उसमें भी लोगों ने 2.5 साल बाद अपने लोगों ने, लोकतंत्र ने आगे उखाड़ फेंका था उस इमरजेंसी को भी और आगे से ऐसा काम कर दिया था कि कभी दोबारा इमरजेंसी लगे ही ना। तो संविधान कोई नहीं बचा सकता, संविधान हम सबको बचाता है। तो आगे से विपक्ष जरा सोच समझ के बोले कि संविधान बचाने चले हैं, संविधान सबको बचाता है, संविधान को कोई नहीं बचाता। और मेन जो मुद्दा हम विकास पे सोचते हैं,
अगर 2007 में मायावती की सरकार थी तो एक सड़क पास हुई थी लोनी से लेकर सहारनपुर तक की। 2007 से 2012 चला गया, 2012 से 2017 चला गया, वो सड़क अब मिली है हमें 2017 में आकर। यमुनानगर जाने के लिए 5-5 घंटे लग जाते थे, ट्रॉलियाँ ट्रॉले यहाँ से चलते, सोचते थे सुबह तक पहुंच पाएंगे यमुनानगर 22 किलोमीटर या नहीं पहुंच पाएंगे। अब सवा घंटे में अम्बाला पहुंच जाते हैं। तो विकास के मुद्दे पे सहारनपुर की जनता बहुत जागरूक है। वो सिर्फ विकास के मुद्दे पे वोट। ये कब से बदलाव देखा है सहारनपुर की? 2017 के बाद बदलाव देखा है। 2012 से लेकर अब 17 तक की अखबारें देखिए, ये डकैती वो डकैती, यहाँ चैन स्केचिंग वहाँ चैन स्केचिंग, वो मर गया ये मर गया। आप 2017 के बाद की अखबार उठा के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है, इस बार फिर जनता किसको आशीर्वाद दे रही है? आशीर्वाद भाजपा को देगी, बिल्कुल भाजपा को ही देगी। बिल्कुल भाजपा को देगी। 400 पार का नारा इस बार। 400 पार पक्का, 4 जून 400 पार। चलिए 4 जून 400 पार। और भी लोग ये बात करते हैं, ये कह रहे हैं सड़क कब पास हुई थी, आज मिली है और अभी इसलिए मिली है क्योंकि भाजपा लेकर आई है। लेकिन बसपा के समय पे सड़क हुई थी कि हाँ चलो सड़क की स्वीकृति हो गई, सड़क को आने में इतनी देर क्यों लग गई? इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप भी बाइक आ रहे होगे, आपने देखा होगा कि रास्ते में कहीं खड्डे नहीं मिले, कहीं आपको दिक्कत नहीं आई, कहीं कोई परेशानी। अभी विपक्ष वाले लोग कहते हैं कि मोदी जी को वोट क्यों दें, जब हमारे बच्चे बाहर विदेशों में फंस जाते हैं, कोई जंग हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, या हमारे जो मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं किसी टर्मिनल में फंस जाते हैं, तो इन्हें कौन लेके आता है? हमारी मोदी जी की सेना लेके आती है। मोदी जी के काम करने वाले जो उनके कर्मचारी। मोदी जी की सेना वाले यहाँ कोई बसपा या सपा की ओर से अपना पक्ष रखेगा, कोई है? मोदी की सेना तो तैयार है। मोदी जी ने तो एक नारा बड़ा थोड़ा छोटा दिया, 400 पार। जो अगर थोड़ी सलाह ले लेते शायद तो मैं कहता 500 पार। 500 पार, 400 कुछ करने पड़ते, सीधा छोड़ दे ना किसी को भी। तो सहारनपुर की जनता कह रही है 400 पार छोटा या 500 पार नारा? 500 पार होना चाहिए। और क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या लग रहा है? मुद्दे कुछ नहीं है मैडम, बहुत अच्छा है हमारा सहारनपुर शहर, शांति से रह रहा है और कोई लूट पाट नहीं होती, कोई गुंडागर्दी नहीं होती। क्या क्या जी कहिए? पूछ लिया जाए जो कह रहे हैं 500 पार की, पार्लियामेंट मेंबर कितने होते हैं पार्लियामेंट में, जरा पूछ लिया जाए। पार्लियामेंट मेंबर बता दीजिए, पूछ रहे हैं। 543। 543 पार्लियामेंट मेंबर तो पता है, तभी तो कह रहे हैं 500 पार का नारा। जी बताएं, क्या कहेंगे इस बार के क्या मुद्दे? ये तो कह रहे हैं 500 पार जा रही सरकार बीजेपी। मुद्दे तो इन्होंने पूरे कर दिए, जितने मुद्दे 2019 में लाए थे 2024 में सब पूरे करके बैठे हुए हैं। अब जो 24 के मुद्दे आएंगे वो भी पूरे करेंगे। अच्छा, और 24 के मुद्दे क्या है? 24 के मुद्दे देश में खुशहाली और देश को पहली अर्थव्यवस्था बनाना। तीसरी तक तो हम लोग आ गए हैं, तो पहली भी बनेगी। मोदी जी का तो विजन ये है कि 2047 तक 100 साल के अंदर देश को विकसित देश की, जो पहले तो ये कहते हैं ना विकासशील विकासशील विकासशील, अब विकसित देश की श्रेणी में खड़ा कर दिया और विकसित देश ही बनाकर ही दम लेंगे वो। चलिए, इसके पीछे क्या लगता है जो लहर है, मोदी लहर की बात कर रहे हैं, मोदी सेना, बहुत बड़ा शब्द उन्होंने दिया, मोदी सेना, क्या लगता है क्या कारण रहा? सिर्फ राम मंदिर या इसके अलावा भी कुछ? राम मंदिर नहीं, 370 ले लो, 35A ले लो, और तो और जहां लोग मंदिरों में घंटी नहीं बजा सकते थे, उस दुबई के शेख ने कहा मोदी जी ये मैदान पड़ा है, लाइन खींच लो, जितनी जगह चाहिए आप मंदिर बनाइए। और वहां भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का मंदिर बना। राम मंदिर तो बना ही बना। 500 साल की लड़ाई में तो विजय प्राप्त की, कभी किसी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। सब सोचते थे वोट लेने की राजनीति है, ये है वो है, कहाँ मंदिर बनेगा। मोदी जी ने भव्य राम मंदिर बनाया। 370 के बारे में बोलते थे, अरे कहाँ हटेगी, सब बकवास है। 370 हटाई, 35A हटाई और CAA कानून लाए। मोदी जी शिवाजी हो गए, तानाजी अमित शाह, पूरे देश में हो रही दोनों की वाह वाह, दोनों की वाह वाह। CAA हो गया जारी, अब चाहे शाहीन बाग में जितनी बिठा लो नारी, जितनी बिठा लो नारी, अब कोई न चलेगा वार, अब होके रहेंगे पूरे 400 पार। सहारनपुर की नारी को लेकर सवाल उठाया, उस पर क्या कहेंगे? क्यों यहाँ पर कानून व्यवस्था नारियों के लिए क्यों नहीं मजबूत? कैसी व्यवस्था? अगर कोई किसी ने क्राइम किया तो पहले तो साल 10-10 साल कचहरियों में लग जाते थे, अब तो घंटे 2 घंटे में पिक्चर खत्म। योगी का राज है। सारे देश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जी मोदी जी को हमारे यहाँ चुनाव में भेज दो, योगी को हमारे यहाँ चुनाव दो। सारे प्रदेशों की जनता कह रही है हमें योगी चाहिए, 6 महीने के लिए योगी दे दो। अब इंडी गठबंधन आपने सुना होगा, इंडी गठबंधन सब विपक्ष मिलकर लड़ना चाहते हैं और विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर बना दिया लेकिन उसकी जगह कोई अस्पताल बना लेते। ऐसा हैगा
भाजपा सरकार के अंदर अस्पताल भी बन रहे हैं और लोगों को इलाज भी बढ़िया मिल रहा है। पहले अस्पताल का हाल देख लीजिएगा, पहले जो अस्पताल का हाल था इतना बदतर था, कोई मरीज अगर जो कोई बुखार की दवा लेने के लिए भी गया तो दवा नहीं मिलती थी अस्पतालों के अंदर। आज मोदी जी ने जो कार्ड बनाया है, ये आयुष्मान कार्ड बनाया है, 5 लाख रुपए तक लोगों को फ्री इलाज मिलने का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश का व्यापारी पहले पूरे भय के साथ में जो है काम करने का कार्य करता था और हम योगी जी का और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं। आज उत्तर प्रदेश का व्यापारी खुल्लम खुल्ला चैन के साथ में भयमुक्त अपना व्यापार करने का कार्य हो रहा है। और रही कानून व्यवस्था की बात में, पहले कोई मुजरिम जुल्म करता था, उसे पकड़ने के लिए जो हैगा सालों के साल लग जाते थे, 3-3 4-4 साल लग जाते थे। रंगदारी मांगता था, थाने में जाने के बाद छूट जाता था। आज की तारीख में चाहे कोई भाजपा का भी अपना नेता होगा ना, और कोई रंगदारी का या कोई ऐसा वैसा गलत काम करेगा तो मोदी जी और योगी जी उसको भी पनिशमेंट। योगी जी कह रहे थे कि बेटियां और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं योगी राज में और मोदी राज में भी होगी। कई बार सवाल उठे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कई मुद्दे इतने हाइप कर दिए जाते हैं, विपक्ष कह रहा है कई मुद्दे इतने हाइप कर दिए जाते हैं कि समस्याएं, जमीनी समस्याएं नहीं दिख पा रही। यहाँ के जो सिटिंग सांसद हैं अभी फिलहाल हाजी साहब, क्या नाखुश है जनता यहाँ की सहारनपुर की? खुश और नाखुश तो जब होगी जब कोई दिखेगा। शायद इन 5 सालों में यहाँ मेरे से भी वृद्धजन खड़े हैं, हकीकत नगर में अभी कुछ महीने पहले बाढ़ आई थी और जो यहाँ के सिटिंग सांसद हैं उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि यहाँ बाढ़ आई थी। तो आप किस सांसद की बात कर रहे? आए नहीं मतलब दिखे नहीं किसी को? अरे भैया 5 साल में दिखे हो, किसी को दिखाई दियो तो बताए तो मैडम, उनकी किसी को दिखाए दो। हमने एक सोशल मीडिया क्लिप आती है, डीएम साहब से मीटिंग हुई, एसपी साहब से मीटिंग हुई, इसके अलावा अन्य तक आज तक नहीं देखे हमने। तो देखिए बड़ा सवाल उठ रहा है, सिटिंग सांसद को नहीं देखा यहाँ की जनता ने। हमने आज तक मौखिकली, शायद पूरा नाम तो मुझे भी नहीं पता, हाजी फजलुर रहमान है ना, हमने उनकी सूरत नहीं देखी। और तो क्या कहेंगे आप? बड़ा सवाल। हमारे राघव जी अगर हाजी जी को निकाल ले ना बिना किसी की बैनर के, तो उनको पहचानेगा भी नहीं कोई पूरे चौक पर, पूरे हकीकत नगर में, ऐसा उनका हाल है। तो इसीलिए बसपा ने टिकट काट दिया क्या? नहीं, इसीलिए तो हम नहीं कह सकते किसने काटा उन्होंने, बट पार्टी का फैसला होता है। ये है कि उनको पता है कि इस बार कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा वो राम राज्य बनेगा हमारा दोबारा से। और सहारनपुर में भी कमल का फूल ही खिलना है, क्योंकि हमारे चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ चुका है और हमारे यहाँ पर कोई गुंडागर्दी का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। पुलिस पूरी सशक्त। एक बात विपक्ष से पूछ ली जाए, उन्हें ईवीएम पर भरोसा भी है या नहीं? चुनाव तो लड़ रहे हैं और बार बार उसको ईवीएम पे थोड़ा फेरते हैं। देखिए ईवीएम के लिए तो इस बार इलेक्शन कमीशन की ओर से खुद आपने देखा था, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह दिया कि हम पर ये ठीकरा फोड़ना बंद करिए, है ना, हम पर ये बेवफाई का ठीकरा फोड़ना बंद। दूसरा बताइए उनका नेता कौन है? अभी तो नेता भी तय नहीं कर पाए, उनका दावेदार कौन है तो बता दे विपक्ष वाले। 40-40 लोगों के मंत्री बनेगा जब तो करेंगे वो नेता। चलो, मैं शायद इस बात को बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, हम सब मिलके इंडी गठबंधन को वोट देंगे, पक्की बात। मैं बाबूजी से आग्रह करूंगा, हाँ देंगे। लेकिन ये तो बताओ प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री के लिए मुख्य रूप से वोट मोदी जी के लिए। अरे भाई, चुनाव शुरू हो रहा है इस महीने चुनाव शुरू हो रहा है, जून में सरकार आ रही है, आप प्रधानमंत्री कौन दे रहे हो? आप प्रधानमंत्री, आप घर के मुखिया के बगैर कैसे? नहीं, कैसे? आप अपने नाम के आगे सरनेम तो लगाते हैं ना, कुछ तो लगाते होंगे। उनका सरनेम भी नहीं है, नाम ही नहीं है, तो कुछ क्या करेंगे वो? अच्छा एक बात बताओ आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे देश की जनता है, ये एक रिक्वेस्ट है सबसे मेरी कि जब इलेक्शन का दिन हुआ करता है, कृपया करके आप अपना मतदान करने जरूर जाया करें, छुट्टी मनाने बाहर ना जाया करें। बहुत बढ़िया बात कही है। और देखिए न्यूज़1 इंडिया भी आपको यही कहेगा कि अपने मत का दान जरूर करिए, क्योंकि आपका एक वोट किसी की किस्मत भी बदल सकता है और सबसे पहले आपकी ही किस्मत बदलेगा, क्योंकि आपका वोट कितना बहुमूल्य ये तो आप समझते ही होंगे। कुछ और लोगों से भी बातचीत करूंगी। क्या लगता है इस बार? ये तो कह रहे हैं 400 पार, 500 पार, क्या माहौल है सहारनपुर का? माहौल तो जो है 400 पार ही है। 4 तारीख को 400% 400 पार, 400 पार ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं। अच्छा, बसपा की ओर से अभी 1-2 दिन पहले ही शायद जो प्रत्याशी है माजिद अली, उन्होंने नामांकन दाखिल किया और दाखिल करके जैसे ही बाहर आए तुरंत कहा कि इस बार बसपा बहुमत के साथ यहाँ जीत दर्ज करने वाली सहारनपुर में। हम भी आरती उतार लेंगे उनकी, वो ले आए, हम उनकी आरती उतार लेंगे।
क्या लगता है माजिद अली साहब नहीं कर पाएंगे कुछ, उनको मौका नहीं देगी इस बार साहब? ऊपर से बड़े भी आ जाए तब भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और इसके अलावा जो इमरान मसूद जी हैं इंडी गठबंधन के, इमरान मसूद की तो बात ही नहीं है। पिछले इलेक्शन में बोला था मैं आज के बाद इलेक्शन लड़ने का, फिर खड़े हो गए। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं है। अच्छा जी, बत बोले इमरान मसूद जी का कोई चांस है? माजिद अली साहब? मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, इंडी गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जैसे कि स्टालिन जी ने कहा जी हम सनातन खत्म कर देंगे, जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला ने कहा जी हम 370 दोबारा ले आएंगे, और जी जैसे इनका घोषणा पत्र जैसे जैसे सब इंडी गठबंधनों का घोषणा पत्र ये सब मिलकर एक बार घोषणा करे कि हम ये जब जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा हम सब लागू कर देंगे, उसके बाद जनता तय कर लेगी कि उन्हें इंडी गठबंधन को वोट देना है या नहीं देना है। तो इंडी गठबंधन तो कह रही है ना कि मोदी की गारंटी की लहर में इतना बह गए हैं कि उनकी घोषणाओं को कोई सुनता ही नहीं। मोदी जी तो अपने विकास के काम बता रहे हैं ना, वो अपने गठबंधन बता रहे हैं हम सनातन खत्म कर देंगे, ए राजा कह रहा है कि हम ये कर देंगे, फारूक अब्दुल्ला कह रहा है हम 370 दोबारा ले आएंगे। तो ये इंडी गठबंधन यही नहीं बता पा रहा है कि इनका घोषणा पत्र है क्या, करना क्या चाह रहे हैं। ये जनता कंफ्यूज है ना, जनता कंफ्यूज। अच्छा, एक इसमें ये भी माने कि जिस तरह से अभी आपने हाल ही में देखा होगा सपा में सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर जो रस्साकशी है, कहीं ना कहीं इसका फायदा भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बीजेपी को, बिल्कुल मिलेगा बीजेपी को, क्यों नहीं होगा। कौन सी 2 सीटें? अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं, एमपी की दोनों जीत चुकी हैं और निर्विरोध जीत चुके हैं। और आने वाला टाइम भी ऐसा ही होगा कि पता नहीं कितने स्टेट में हम भाजपा क्या करेगी, निर्विरोध ही जीता करेगी। निर्विरोध जीतने का। और सहारनपुर में कब चांसेस बनेंगे? सहारनपुर में भी बनेंगे ये जब जनता ये चीज समझ जाएगी कि जो विकास हो रहा है वो मोदी जी पूरी सर्व समाज को एक करके कर रहे हैं। किसी से भेदभाव नहीं किया जाता, ना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से। सबको राशन बट रहा है, सबके लिए हाईवे बनाए गए हैं, सबके लिए हॉस्पिटल। हमारा जाकर देखिए, जिस हॉस्पिटल में हर जगह पान की पीक के दाग होते थे, जब पान की पीक के दाग होते थे वो हट गए। अब आप जाके देखिए बिल्कुल सफाई। प्राइवेट हॉस्पिटल को फेल करता है आज हमारा सिविल हॉस्पिटल। पिलखनी में जो खुला हुआ है वो उसे एम्स बनाने का काम होगा आने वाले टाइम में, आप देखते रहिए। और हमारे यहाँ शगुमरी यूनिवर्सिटी आई है। अगर विकास की बात करें तो यूनिवर्सिटी हमें कभी किसी ने नहीं दी, यूनिवर्सिटी हमारे को मोदी जी ने देने का काम किया है। तो सबसे आम शहरी के, आम आदमी के 2 ही मुद्दे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई और अपने घर में रोगग्रस्त कोई हो तो उसके लिए इलाज। और रोजगार? रोजगार तो आदमी, मुझे ये बताइए कि सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार नहीं है। जिसको भी चाहिए मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। हम ये कहते हैं कि सरकारी, हम खुद दुकानदार हैं, छोटी सी दुकान है मेरी, मैं आटा चक्की चलाता हूँ छोटी सी, खोल लो, मैं खुलवाऊंगा, बताओ किराए पे। सरकारी नौकरी करो ना, स्वयं अपना काम करो, किसी पे डिपेंड ना रहो, अपना बिजनेस करो। सहारनपुर लोन भी दे रहे, उसके लिए लोन दे रहे, काम करो, अपना काम करो, दूसरे को खुद नौकर लगाओ, खुद नौकर ना बनो।